नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अस्थमा के लक्षण। कई बार लोग इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी बढ़ जाती है और उनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 1 लक्षण की अगर हम बात करें, सिम्टम की हम बात करें या साइन की हम बात करें, जो पेशेंट को दिखाई देता है वो होता है उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब वो सांस लेते हैं तो उन्हें लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं, जैसे अभी हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो उस समय हमें इतने खींचकर सांस लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अस्थमा के पेशेंट के साथ ये देखने को मिलता है कि अगर वो लंबे सांस नहीं लेते तो उनके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उनको और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो लंबे लंबे सांस लेते हैं। नंबर 2 सिम्टम की हम बात करें तो उन्हें उनकी चेस्ट में बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे कि चेस्ट को किसी ने पकड़ रखा हो। और ऐसा सिम्टम अगर आप भी महसूस कर रहे हैं तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर से तुरंत कंसल्टेशन लेना है, उनसे सजेशन लेना है। और उसके बाद आपको थर्ड सिम्टम की अगर हम बात करें तो जब आप खांसी करते हैं या आपको बहुत ज्यादा खांसी आती है, एक सिम्टम तो आपका यही है बहुत ज्यादा खांसी आना। जब आपको खांसी आती है उसमें आपको लगता है बलगम आ रहा है लेकिन बलगम बाहर नहीं निकल रहा, ये म्यूकस बाहर नहीं निकल रहा, तो ये भी एक सिम्टम होता है आपका अस्थमा का। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि बलगम बाहर भी आता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, तो ये भी अस्थमा का सिम्टम होता है। कई लोग अस्थमा को एस्थमा बोलते हैं, दमा बोलते हैं, लेकिन बीमारी एक ही है, सिम्टम्स एक ही हैं, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ साथ चौथा सिम्टम जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जब वो सांस लेते हैं तो उनको व्हीजिंग की साउंड सुनाई देती है। यानी जब वो सांस लेते हैं तो एक सीटी की आवाज आती है उनको, जो बहुत ही इरिटेटिंग भी हो जाती है, जैसे कि इस तरीके की आवाज होती है। अगर आप भी ये सिम्टम महसूस कर रहे हैं तो ये अस्थमा की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज रहती है तो ये भी अस्थमा की ओर इशारा करता है। 6th सिम्टम जो पेशेंट में देखने को मिलता है वो होता है कि उनको कफिंग बहुत ज्यादा होती है। वो जब भी नॉर्मल बात करते हैं तो वो ऐसे गला साफ करके बात करते हैं। अगर ये सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है तो हो सकता है आगे चलकर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाए, तो कोशिश करें इसको यहीं रोकें। कुछ होम रेमेडीज की मदद से आप स्टार्टिंग में रिलीफ पा सकते हैं इन दिक्कतों से। अगर उन होम रेमेडीज की मदद से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो यहां पर आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसको नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत ही डॉक्टर से मिले और कंसल्टेशन लें। अगर आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अस्थमा से ठीक होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। यहाँ कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।